अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वज्ञान रुड़की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में पढ़ा और उसका फॉर्मूला जाना। उससे रिलेटेड हमने उसके क्या किए, न्यूमेरिकल्स किए। ठीक है बच्चों, अब हम इसी लेक्चर सीरीज़ में अब आगे की ओर बढ़ने वाले हैं, जिसमें अब हम एक नई कंसंट्रेशन टर्म को जानेंगे जिसका नाम है बच्चों, क्या नाम है इसका नाम है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब ऊपर मास होगा, नीचे वॉल्यूम होगा, तब हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी बच्चों। तो इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं बेटा? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं W/V% इक्वल टू, तो ऊपर हम रखेंगे मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बच्चों ये हमारा क्या होगा, एक फॉर्मूला निकल कर आया। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, चलिए जानते हैं। आपको किस तरीके की लाइन लिखकर मिल सकती है, वो ये लिख कर दे सकता है कि एग्जाम्पल के लिए 10% NaCl W/V is present in solution। ठीक है बच्चों, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि 10 ग्राम NaCl is present in 100 ml सॉल्यूशन। बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि जैसे हमने पिछले वाली बातें करी थी बिल्कुल सेम बातें यहाँ पर हो रही हैं, बस परसेंटेज टर्म चेंज हुई है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में कितना मास दिए हुए सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। आइए इससे रिलेटेड क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, आपके सामने ये रहा। वो क्वेश्चन कह रहा है कि 80 ml ऑफ सॉल्यूशन, 80 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बच्चों क्या दी गई है आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया गया है आपको 80 ml। ठीक है, और वो मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, कह रहा है 80 ml सॉल्यूशन ने 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट कंटेन कर रखा है। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 20 ग्राम है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन टर्म निकालनी है किसकी, मास ऑफ वॉल्यूम परसेंट। मास ऑफ वॉल्यूम का मतलब W/V% की बात कर रहा है आपसे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। कुछ नहीं करना, इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं। आइए पुट करते हैं। इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट हमें कितना दे रखा है, 20 ग्राम दे रखा है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना दे रखा है, 80 ml दे रखा है। तो मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 100। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अब जो भी वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो किस में निकल कर आएगी, परसेंटेज में, क्योंकि आप परसेंट निकाल रहे हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 4 से इसको काटेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 25। तो कितना आंसर आ गया बच्चों, 25% आ गया। ठीक है, समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको 80 ml दे रखा था, मास ऑफ सोल्यूट आपको कितना दे रखा था, 20 ग्राम दे रखा है, जिससे हमें क्या पूछ रहा था, वॉल्यूम परसेंटेज पूछ रहा है, मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब W/V% की बात आपसे कर रहा है। तो हमने इसका फॉर्मूला लिख लिया, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हमें दे रखी थी हमने यहाँ पर पुट कर दी, और ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया।
25%। चलिए इसी में हम एक क्वेश्चन और कर देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उसकी। इसमें क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं सॉल्यूशन। कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन टर्म्स मास बाय वॉल्यूम। फिर से कह रहा है कि मुझे निकाल कर क्या बताओ आप, W/V% निकाल कर बताओ। तो इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ये निकालने की बात आपसे कर रहा है। ठीक है, तो यही वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब दे क्या क्या वैल्यू रखी है, चलिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। परसेंटेज सोल्यूशन कंटेनिंग, उस सोल्यूशन ने क्या कंटेन कर रखा है, 2.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, एक सोल्यूशन है उसमें 2.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड कंटेन कर रखा है, और वो सोल्यूशन कितने ml का बन रहा है, 50 ml का बन रहा है। कितने ml का बन रहा है, 50 ml का। तो क्या क्या वैल्यू गिवन है आपके पास, गिवन वैल्यूज़ क्या क्या है बच्चों, गिवन वैल्यू आपके पास आ रही हैं। मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू कितना दे रखा है, 2.5 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बच्चों कितना दे रखा है आपको, 50 ml। बस कुछ नहीं करना, ये इन सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रख देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए रखते हैं, W/V% निकालते हैं। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, 2.5 अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है, 50, और मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे, 100। तो जो हमारा आंसर आएगा वो किस में होगा, परसेंटेज में होगा बच्चों। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटाया, नीचे एक ज़ीरो बढ़ा ली। अब एक ज़ीरो से ये ज़ीरो गई, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ये गई, अब बचा क्या ऊपर, 25/5, और ये रहा परसेंट। तो अगर इसे हम काटेंगे तो 5 जा 25, तो कितना आया बच्चों, 5% आ गया। तो ये हमारा क्या आया, आंसर आया। तो हमने क्या क्या बच्चों जाना, चलिए आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं उन चीज़ों को, जिसमें हमने पहले जाना वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है, फिर उसके बाद हमने जाना मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, W/V%। तो W/V% को फॉर्मूला फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 100। जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। ठीक है, अब ये किस तरीके की लाइन में लिख कर दे सकता है, 10% NaCl W/V, मतलब W/V का मतलब जो परसेंटेज अब आपको दे रखा है वो मास बाय वॉल्यूम का दे रखा है इन सोल्यूशन में। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ml सोल्यूशन में, क्योंकि ये पहले ही पता है हमें कि अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फॉर्मूले में रखनी है तो वो सारी चीज़ें कितने में निकलवा रहा है आपसे, 100 ml में निकलवा रहा है। अगर वॉल्यूम दे देता है सोल्यूशन की तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देता है तो आप क्या लेकर चलोगे, 100 ml ही मान कर चलोगे। इसी में ही फिर हमने क्या किया, इस एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। 80 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना था, 20 ग्राम, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना था, 80 ml था। ये सारी वैल्यू यहाँ रख दी, सॉल्व कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आया कंसंट्रेशन टर्म मास बाय वॉल्यूम में फिर आपको निकालनी थी, तो मतलब W/वॉल्यूम फिर निकालनी है आपको। तो 2.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड दे रखा है आपको, मतलब सॉल्यूट का मास आपको दे रखा है, और 50 ml पोटेशियम क्लोराइड का सोल्यूशन दे रखा है। सारी वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दी। तो ये हमारी खत्म हुई मास बाय वॉल्यूम की परसेंटेज टर्म। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म, जिससे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे लेवल पर क्वेश्चन आता है। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।